करौली में सामान्य समाज का बड़ा ऐलान, नगर परिषद चुनाव में भाजपा के बहिष्कार का निर्णय, निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन। करौली न्यूज। यूजीसी एक्ट को वापस लिए जाने के समर्थन तथा आरक्षण व्यवस्था को जातिगत आधार के बजाय आर्थिक आधार पर लागू किए जाने की मांग को लेकर सामान्य एवं सवर्ण समाज का आंदोलन लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार को होटल करौली अजय में सामान्य समाज की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें करौली के बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिकों एवं समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने कहा कि सामान्य समाज लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार द्वारा समाज की मांगों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सामान्य वर्ग के मतदाताओं को लंबे समय से भाजपा का परंपरागत मतदाता मानकर उनकी समस्याओं की अनदेखी की गई है। इससे समाज में लगातार रोष और असंतोष बढ़ रहा है। नगर परिषद चुनाव में भाजपा के बहिष्कार का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामान्य समाज की ओर से आगामी करौली नगर परिषद चुनाव में भाजपा के पूर्ण बहिष्कार का ऐलान किया गया। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों का समर्थन नहीं किया जाएगा और सभी वार्डों में योग्य एवं उपयुक्त निर्दलीय प्रत्याशियों को समर्थन देने की रणनीति पर समाज एकजुट होकर काम करेगा। वक्ताओं ने कहा कि समाज का उद्देश्य किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में खड़ा होना नहीं, बल्कि ऐसे प्रत्याशियों को समर्थन देना है जो ईमानदार, योग्य और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दें। कांग्रेस पर भी जताया अविश्वास। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि सामान्य समाज का कांग्रेस के प्रति भी भरोसा नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि समाज अब राजनीतिक दलों के पारंपरिक समीकरणों से अलग हटकर आगामी चुनावों में प्रत्याशियों की योग्यता, ईमानदारी और जनहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को आधार बनाएगा। वक्ताओं ने यूजीसी से जुड़े नए प्रावधानों को लेकर सामान्य वर्ग के युवाओं में असंतोष का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि समाज अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखेगा और सरकार से आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक आधार को प्राथमिकता देने तथा यूजीसी एक्ट को वापस लेने की मांग करता रहेगा। राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेगा सामान्य समाज। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि आगामी नगर परिषद एवं पंचायत निकाय चुनावों में भाजपा, कांग्रेस सहित किसी भी राजनीतिक दल को परंपरागत रूप से समर्थन देने के बजाय योग्य, ईमानदार और जनहितैषी प्रत्याशियों को समर्थन दिया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि चुनाव के माध्यम से सामान्य समाज अपनी एकजुटता और राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महेश सिंह रामपुरा, दीनदयाल शर्मा, दिनेश पचौरी, नरेश सिंह, रामकुमार सिंह, नरेंद्र सिंह सहित सवर्ण समाज के अनेक प्रबुद्ध नागरिक एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रत्याशी लड़ाएंगे। आपको उदाहरण दे दूं मैं, आपके माध्यम से यहाँ के भाजपा वालों को और कांग्रेस वालों को पता चल जाएगा। हमारा वार्ड है 51 नंबर। 51 में कोई भी कांग्रेस और बीजेपी का टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे और कई वार्ड है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिनके 4 परिवार के मेंबर बीजेपी से बने हैं, वो हमारे साथ हमारे लिए निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार है। तो ये यूजीसी रोल बैक होनी चाहिए, आरक्षण समाप्त होना चाहिए और जो सेक्शन 3 हम पे लगती है एट्रोसिटी एक्ट, वो समाप्त होना चाहिए। जब भी हम वापस हटेंगे, नहीं हम बीजेपी का विरोध ही करेंगे। और मैं संघ में 40 साल से कार्य करता हूँ, 40 साल से संघ का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन जब हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम किसके लिए कार्य करेंगे। इसलिए हमारा तो एक ही ध्येय है, जब तक ये तीनों चीज़ वापस नहीं होंगी हम वापस नहीं हटेंगे। और एक ही बात है कि प्रयास भी पूरा करेंगे जितना हम पे बनेगा। आगे की ये प्लानिंग है, प्रत्येक वार्ड में जाएंगे, हमारे सवर्ण भाइयों से निवेदन करेंगे कि अपन को बीजेपी को वोट नहीं देना है। कांग्रेस तो हमारा भला कभी करती नहीं है, और जिसको हमने सर पे चढ़ाया था, हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी बोल रहे थे, वही हमारे खिलाफ रहे हैं, हमारा नुकसान कर रहे हैं, तो हम उनका भी विरोध करेंगे। अन्याय सेकर बैठना महादुष्कर्म है और न्यायार्थ बंधु को भी दंड देना धर्म है। हम बीजेपी के साथ रहे थे, लेकिन अन्याय जब हो रहा है हमारे साथ, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं हम। गलत कानून पास हुआ है, हमारे संतान को भ्रष्ट उगाड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। गलत कानून बनाया है। तो क्या प्लानिंग है? आपकी प्लानिंग क्या है? अब प्लानिंग ये है कि हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और हमारी जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती हैं हम विरोध करते रहेंगे।